नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की सेना और चीनी सरकार में मातम पसरा हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत ने अब से कुछ देर पहले एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने चीन पाकिस्तान की 70 सालों की जो साजिशें थी भारत के खिलाफ, 70 सालों से जो ये भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, 70 सालों से जो ये भारत से कश्मीर छीनने की कोशिश कर रहे थे, इन सबको एक चुटकी में बर्बाद कर दिया है। और यकीन मानिए, जब आप इस फैसले को सुनेंगे ना, आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अमेजिंग वीडियो ये होने जा रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले को। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे G20 समिट के बारे में। दरअसल G20 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देश शामिल हैं और इसकी हर साल एक बैठक होती है नवंबर के महीने में। इस साल ये बैठक होने जा रही है इंडोनेशिया में। ये भी नवंबर के महीने में होगी। लेकिन आपको बता दूं कि जो अगले साल G20 की बैठक होनी है 2023 में, उसे भारत आयोजित करेगा। भारत के दिल्ली में इसे बैठक को किया जाएगा। दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली नेता दिल्ली में होंगे अगले साल, चाहे जो बाइडन हो, बोरिस जॉनसन हो, तुर्की के राष्ट्रपति हों, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के जो सबसे शक्तिशाली नेता है वो हैं, इसके अलावा चीन है, ब्राजील है, रूस है। तमाम देशों के नेता भारत में आएंगे अगले साल। और ये बैठक इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि पूरी दुनिया, जी हाँ, पूरी दुनिया इस पर निगाह बनाए रखती है और पूरी दुनिया की मीडिया इसे कवर करती है। ऐसे में अगले साल भारत खूब न्यूज में रहने जा रहा है। अब भारत ने इस मौके का जबरदस्त फायदा उठा लिया है। दरअसल वैसे तो ये बैठक दिल्ली में होने वाली है, लेकिन G20 की सिर्फ एक बैठक नहीं होती, अलग अलग लीडर्स के साथ अलग अलग बैठक होती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि तुर्की के राष्ट्रपति इस बैठक में आए, 20 देशों ने एक साथ बैठकर पूरी बातचीत कर ली। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि तुर्की के राष्ट्रपति क्या करेंगे, 20 देशों के साथ एक एक करके अलग कमरों में बैठक करेंगे। और एक तरीके से सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं ना, इस मौके का फायदा उठाते हैं। उन्हें 20 अलग अलग देशों में नहीं जाना, एक एक करके सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो वहीं पर बातचीत कर लेते हैं, समझौते भी होते हैं। यानी कि आप देखें कि G20 एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो इसकी कई सारी बैठकें होनी थी। अब भारत ने क्या किया कि सारी बैठकें तो करवा दी दिल्ली में, लेकिन इसके अलावा कुछ बैठकें हमने बचा कर रख ली और वो बैठक भारत आयोजित करवाएगा अब जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, यानी कि आप खुद सोचिए कि तुर्की, जो भारत का बहुत बड़ा विरोधी है, कश्मीर पर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया भी सालों से पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है। इसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे देश हैं G20 में जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। वो अब भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर में जाएंगे और अपनी बैठकें वहां पर निपटाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि तुर्की के राष्ट्रपति गए कश्मीर में, तुर्की की मीडिया क्या कहेगी कि हमारे राष्ट्रपति ने G20 की बैठक कहां करी, कश्मीर में, जिसे तुर्की कहता है कि बहुत ही असुरक्षित जगह है, भारत लोगों को मारता है, इस तरह की बातें कहता है। लेकिन वो अगले साल कश्मीर में ही बैठक कर रहा होगा। इससे ये भी संदेश जाएगा दुनिया भर में कि जम्मू कश्मीर एक सुरक्षित जगह है और वहां पर ना सिर्फ इससे पर्यटन बढ़ेगा, और जो पूरा कश्मीर है जिसमें POK भी आता है, उस पर भी भारत का दावा मजबूत होगा। इसके अलावा जब भारत वहां पर बैठकें करवाएगा ना, तो हम पूरे कश्मीर का नक्शा दिखाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्था जब भारत को दिखाते हैं तो कश्मीर को काट कर दिखाते हैं, लेकिन फिर उन्हें मजबूरन भारत का पूरा नक्शा दिखाना होगा जिसमें POK को भी भारत का हिस्सा बताया जाएगा। और आप यकीन मानिए, जब से भारत ने ये ऐलान किया है ना, तो पाकिस्तान बिलबिला उठा है। वो भारत पर भड़क रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और ये बात आप सभी जानते हैं कि जब आपका दुश्मन आप पर चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड है, आपने उसकी बैंड बजा दी है। और भारत ने ऐसा कर दिखाया है। लेकिन अति उत्साह के बीच हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि पाकिस्तान इसे रोकने की कोशिश कर सकता है आने वाले 1.5 सालों में। वो कैसे? वो क्या करेंगे? आतंकी हमले करवाने की कोशिश करेंगे कश्मीर में, जिससे कि जो दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उन्हें ये लगे कि कश्मीर अनसेफ है उनके नेताओं के लिए और वहां पर बैठकें ना हो। ऐसे में भारत को सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट करनी होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी आप मानकर चलिए 14 से लेकर 16 महीनों का वक्त है। हम इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यकीन मानिए, एक बार ये समिट हो गई ना अच्छे से कंप्लीट, उसके बाद तो आप देखिएगा
भारत की छवि क्या चमकती है दुनिया भर में। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।